हेलो बेटा, लेक्चर नंबर 17 हम लोग देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 16 तक हम लोगों ने यूनिट जो ये कंप्लीट कर ली है, लॉ ऑफ मोशन। आज ये इससे कुछ छोटा मोटी न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा है, उसके बारे में ही होगा ये। एक पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। न्यूमेरिकल ये कहता है कि ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिवन ए मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कुछ ऐसा समझिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेशन गेन कर लिया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। उसी प्रकार से एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, जिसका मास है m2। इसके ऊपर भी हम लोगों ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास में 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन गेन कर लेता है। अब ये कह रहा है कि यदि इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं ऐड कर दूं, मतलब ज्वाइंट कर दूं, तो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों को मैं ज्वाइंट कर दूं और फिर मैं इनके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो अभी जो एक्सेलरेशन होगा वो मेरे पास कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि जो फोर्स होता है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, वो होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। पहले ऑब्जेक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो फोर्स की वैल्यू हुआ हमारे पास में 5, मास हम लोगों को पता नहीं थी इसलिए मैंने पुट कर दिया m1, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना हो रहा है पहले ऑब्जेक्ट में, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो m1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 5/8 kg। सिमिलरली हम लोग दूसरे के लिए लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 न्यूटन का फोर्स, मास है m2 और एक्सेलरेशन उसने अचीव किया है 24 का। तो हमारे पास में m2 आ जाएगा 5/24 kg। m1 आ गया हमारे पास में 5/8 kg, m2 आ जाएगा 5/24 kg। अब ये कह रहा है कि दोनों को मुझे ऐड कर देना है, ज्वाइंट कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को यदि मैं ज्वाइंट करूँगा तो m1 प्लस m2 को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये बोल रहा है कि अब टोटल कितना एक्सेलरेशन जो है उसके अंदर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, 5/8 प्लस 5/24, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। और ज्वाइन करने पे ये आ जाएगा मेरे पास में इंटू में ए, और इक्वल टू आ जाएगा फोर्स। और फोर्स की वैल्यू कितनी रखनी है हम लोगों को, 5 न्यूटन। यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू निकालना चाहते थे। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 5/8/5/24। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। यहाँ से आ जाएगा 24, तो ये आ जाएगा 8 3 जा 24, तो 5 3 जा 15 प्लस का 5। इसको जब सोल्व करें तो 24 ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/24/15 प्लस 2 15 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 20। और सोल्व करते हैं इसको, तो आ जाएगा 5 1 जा 1, 5 4 जा 20, 4 1 जा 1, 4 6 जा 24। तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या रहेगा हमारा आंसर। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट को आप लोग एक साथ ज्वाइन कर दोगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से एक्सेलरेट ही होगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, इसमें कोई डाउट है तो एक बार ध्यान से देखिए। हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट हमारे पास में, दोनों ऑब्जेक्ट जो है उनका हम लोगों ने सेपरेटली मास निकाल लिया है। और मास निकालने के बाद में दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने ज्वाइन करा दिया है। और ज्वाइन कराने पर टोटल कितना एक्सेलरेशन होगा वो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि एक बुलेट है हमारे पास में। इस बुलेट का मास जो है वो हमें दिया गया है 0.04 kg। और ये बुलेट जो है ये मूव कर रही है 90 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। और ये बुलेट जो है एक वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसके अंदर जाके घुस जाती है। तो इस तरीके की सिचुएशन हमारे पास में, ये हमारे पास में एक बुलेट है
इस बुलेट का जो मास है वो हमारे पास में 0.04 kg, ये मोशन में जाती है और इस तरीके से एक जो ये वुडन ब्लॉक है इसके अंदर जाके घुस जाती है। जब ये ऐसा मोशन में जा रही है तो इसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो हमारे पास में 90 मीटर पर सेकंड, और ये जो वुडन ब्लॉक है इसमें ये 60 मीटर तक अंदर जाती है। यहाँ तक ये मान लीजिए 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर तक वो उसके अंदर जाती है। उसके बाद में जाके बुलेट जो हो रुक जाती है। यदि बुलेट उसके बाद में रुक जाती तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी। जब ये बुलेट यहाँ पे चल रही थी उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। जब ये बुलेट यहाँ पे पहुँची होगी तो सीधी इसकी वेलोसिटी एकदम से 0 हुई नहीं होगी। पहले इसकी वेलोसिटी 90 रही होगी, फिर 80 होगी, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 0 इस तरीके से घटी होगी। तो मतलब वेलोसिटी घट रही विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इसके अंदर कुछ एक्सीलरेशन हो रहा है। तो हम लोगों को मोशन की 3 इक्वेशन पता है, तो उसमें से एक इक्वेशन जो है हमारे पास में होती है v² - u² = 2as। वो इक्वेशन हम लोग यहाँ से पुट करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू निकालने से पहले जो डाटा दिया गया है उस डाटा को लिख लेते हैं हम लोग। तो गिवन दैट मास जो दिया गया है बुलेट का वो हमारे पास में 0.04 kg। बुलेट जो मूव कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास में 90 मीटर पर सेकंड, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि जब वहाँ पे जाके वो रुक जाएगी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं हम लोग v से, तो वो आ जाएगी हमारे पास में 0 मीटर पर सेकंड। जो बुलेट है वो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट करती है इसके अंदर, तो आंसर है 60 सेंटीमीटर का। तो जो एस है हमारे पास में वो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, और जो हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.6 मीटर। जो हमारे पास इक्वेशन होती है मोशन की, तो फ्रॉम द मोशन ऑफ इक्वेशन ये आ जाएगा हमारे पास में v² माइनस का u² दैट इज इक्वल टू 2as। क्योंकि बुलेट की फाइनल वेलोसिटी 0 है इसलिए हो जाएगा 0। u जो हमारे पास में 90 है यहाँ से, तो यह आ जाएगा 90 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a जो हम लोगों को निकालना है एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास में 0.6 मीटर। सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, तो ये आ जाएगा माइनस का 90 इंटू 90, और ये आ जाएगा हमारे पास में 1.2। ठीक है, बिकॉज ऑफ 2 6 12, 1.2 इंटू में जब a की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 1.2, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास में 10। इसको पूरे को जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास में रिजल्टेंट आएगा हमारे पास में ये 9 9 ज़ा 81, तो 1.2 से ये कट जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, और ये कटेगा 6 1 ज़ा 1, 6 1 ज़ा 1, 6 5 ज़ा 30, और ये 15 में 225, 25 और 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये उसका एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो जो ये वुडन ब्लॉक है ये उस बुलेट के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है उसको अपोज करने के लिए। सो वी नीड टू कैलकुलेट द फोर्स। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉज के अकॉर्डिंग फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास आ जाएगा हमारे पास में बुलेट का 0.04। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन आया हमारे पास में माइनस का 6750, इन दोनों को जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 डेसिमल यहाँ से हटेंगे तो 1 0 ये कटेगा। 675 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में, जस्ट मोमेंट, ओके, इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 270 न्यूटन। यहाँ पे जो माइनस साइन दिखाता है वो ये दिखाता है कि जो रजिस्टिव फोर्स लगा है, मतलब बुलेट को रोकने के लिए जो फोर्स लगा है वो बुलेट के
मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, इसलिए ये जो साइन है ये हमारे पास में माइनस का साइन है। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कहता है कि एक बैट्समैन है, वो खेल रहा है और वो एक बॉल को हिट करता है। किस डायरेक्शन में हिट करता है, तो जिस डायरेक्शन में बॉलर बॉल फेंक रहा है उसी डायरेक्शन में हिट करता है। दूसरा, जितनी स्पीड के साथ आ रही है वो बॉल को उतनी स्पीड से के साथ क्या कर देता है, वापस से बॉलर की तरफ हिट करके भेज देता है। मतलब बॉल की स्पीड जो, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। तो यदि बॉल का जो मास है वो मान लीजिए 0.15 kg है, सॉरी 0.15 kg है, तो हमें ये बताना है कि उस बॉल के ऊपर लगने वाला जो इम्पल्स फोर्स है वो कितना निकल के हमारे पास आएगा। तो बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि जो इम्पल्स फोर्स होता है वो होता है फोर्स इनटू में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि एक छोटे से टाइम पीरियड के दौरान कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। अब क्योंकि फोर्स जो है वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है शॉर्ट पीरियड टाइम के दौरान, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जिसका लीनियर मोमेंटम है वो भी चेंज होगा। तो इम्पल्स जो है बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ओके, तो उससे पहले जो जो डाटा दिया गया है वो डाटा हम लोग लिख लेते हैं। तो एक बॉल जो है वो हमारे पास में 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रही है। यदि बैट्समैन उसको हिट करके उसी डायरेक्शन में उतनी स्पीड के साथ भेजता है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, ये बॉलर से बैट्समैन की तरफ, और ये भी जो है वो बैट्समैन से बॉलर की तरफ हो जाएगा। ठीक है। मास ऑफ जो हमारे पास में बॉल है वो है 0.15 kg, और हम लोगों को निकालना है इम्पल्स। वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। तो हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि इम्पल्स जो होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, बिकॉज ऑफ जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा तो उसका जो लीनियर मोमेंटम उसमें चेंज आएगा, और जो फोर्स ही किसको लीनियर मोमेंटम के चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो इम्पल्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में चेंज इन लीनियर मोमेंटम मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो मास ऑफ द बुलेट जो है वो हमारे पास में 0.15 kg, फाइनल वेलोसिटी जो है माइनस का 12, और इनिशियल जो है वो भी कितनी हो जाएगी, माइनस का 12। ये माइनस का 12 जो है ये इंडिकेट करता है कि ये बैट्समैन से बॉलर की तरफ है, और ये माइनस का इंडिकेट करता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, ये वाला माइनस दोनों के बीच का डिफरेंस को बताता है। ओके, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 12 12 24, और 2 डेसिमल हटाएंगे तो 24 से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 5 110, और ये 120, और 24 25 1 2 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 3.6 न्यूटन पर, सॉरी माइनस का 3.6, हाँ माइनस का 3.6 न्यूटन सेकेंड, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए हम लोगों ने क्या निकाला, एक बुलेट दी हुई है, सॉरी एक बैट्समैन जो है एक क्रिकेट की या जो बॉल है उस बॉल को अपोजिट डायरेक्शंस में पुश करता है। जिस डायरेक्शन में बॉलर जो बॉल को फेंकता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से पुश करता है, लेकिन जितनी स्पीड के साथ बॉलर बैट्समैन को बॉल देता है उतनी स्पीड के साथ में बैट्समैन भी बॉलर को बॉल वापस सेंड कर देता है। ठीक है, बैट से हिट करके आपको ये निकालना है कि उसमें टोटल कितना इम्पल्स जो है वो लगा होगा, और इम्पल्स हम लोग जानते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम बनता है, जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट ही किया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है कि फाइंड द एपरेंट वेट। बच्चों, हम लोगों ने एक लिफ्ट का एलिवेटर कंसेप्ट पढ़ा था कि जब ये एलिवेटर ऊपर जाता है तो जो है एक उसमें पर्सन ट्रेवल कर रहा है, उस पर्सन को अपना वेट जो वो बढ़ा हुआ महसूस होता है।
लेकिन जब वही पर्सन जो है उस एलिवेटर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो उसका अपना वेट जो है लेस होता हुआ फील होता है। तो वो सब जो कंसेप्ट था दैट वाज द एपरेंट वेट इन ए एलिवेटर। उससे हमने एक रिलेशनशिप निकाला था और रिलेशनशिप हमारे पास में आया था R इज इक्वल टू एम जी प्लस ए जो था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था और जी माइनस ए जो था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। खैर यहाँ पे जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो ये कह रहा है कि फाइंड द एपरेंट वेट ऑफ ए मैन वेनिंग 49 kg ऑन द अर्थ, 49 kg ऑन द अर्थ एंड व्हेन ही स्टैंडिंग इन ए लिफ्ट विच इज़, एक आदमी है जिसका जो मास है वो यहाँ पे अर्थ सरफेस पे 49 kg है। जब वो आदमी उस लिफ्ट के अंदर ट्रेवल करता है तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में उसका मास जो वो कितना कन्वर्ट हो जाएगा वो हमको निकालना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो जो डाटा दिया गया है उस डाटा को हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन दैट मास हमको दे दिया गया है 49 kg। सबसे पहली सिचुएशन क्या कह रहा है कि राइजिंग विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वो ऊपर जा रहा है कितनी स्पीड के साथ में, कितनी वेलोसिटी, कितने एक्सेलेरेशन के साथ में, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केस नंबर फर्स्ट में ए जो है वो हमारे पास में हो जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम लोग ये जानते हैं कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो सिचुएशन बनती थी हमारे पास में वो बनती थी R इज इक्वल टू एम जी प्लस का ए। हम लोग जानते हैं आ जाएगा 49। जी की वैल्यू जो यहाँ पे दी है कि आपको कितना लेना है, तो ये आ जाएगी 9.8 प्लस का एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 9.8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8 2 10 9 1 10 11 11 इंटू 49, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 539 न्यूटन। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो आदमी है उसका वेट एपरेंट वेट मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसको हम लोगों को प्रैक्टिकल यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। और प्रैक्टिकल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं 9.8 से। हम लोगों ने दो कंसेप्ट पढ़े थे बेटा, एक था हमारे पास में जनरल यूनिट और एक था प्रैक्टिकल यूनिट, जिसमें हमारे पास में दो चीज़ें थी, एक था KGF किलोग्राम फोर्स और एक था KG वेट। ठीक है, किलोग्राम वेट। तो जब हम लोग KGF में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 539 को 9.8 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 55 KGF। ओके, दूसरा देखिए, सेकंड सिचुएशन में कह रहा है कि गोइंग डाउन विद द सेम एक्सेलेरेशन, मतलब उतने ही एक्सेलेरेशन के साथ भी नीचे जा रहा है। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास जो है वो हमारे पास में आ जाएगा 49 kg। अब वो इतने एक्सेलेरेशन के साथ नीचे जा रहा है तो नीचे वाले जो सिचुएशन में हमारा फॉर्मूला बनता था वो बनता था G माइनस का A। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो M की वैल्यू आ जाएगी 49, G की वैल्यू आएगी 9.8 और A की वैल्यू जो है आ जाएगी 1.2। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 826 और 918, तो 9.8 to 6 8.6 इंटू 49 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आएगा हमारे पास में 49 इंटू में 8.6। ओके, अब इसको हम लोग न्यूटन में निकाल लेते हैं और जब इसको KGF में कन्वर्ट करेंगे तो इट शुड बी डिवाइडेड बाई 9.8। तो जब इसको 9.8 से डिवाइड करने बाद में ये आ जाएगा हमारे पास में 43 KGF। ओके, थर्ड सिचुएशन देखिए, ये कह रहा है कि फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब लिफ्ट जो है फ्री फॉल गिरती है तो उसका एक्सेलेरेशन जो है वो इक्वल टू हो जाता है जितना हमारा ग्रेविटी है उसके बराबर। तो इन केस ऑफ द फ्री फॉल, इन केस ऑफ फ्री फॉल एक्सेलेरेशन जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द G, और यहाँ से जो हमारे पास में वैल्यू है G प्लस A या फिर G माइनस A, तो दोनों की दोनों वैल्यू हमारे पास में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो फ्री फॉल मतलब नीचे की डायरेक्शंस में गिरेगी। ठीक है, तो नीचे की डायरेक्शंस में गिरेगी तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज इक्वल टू R G माइनस का A।
तो सिंस ए जो है वो हमारे पास में जी के बराबर बन जाएगा या जी जो है ए के बराबर बन जाएगा, तो जो आर की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास में 0। ओके, फोर्थ सिचुएशन हमारे पास में गोइंग डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स देयर इज नो चेंज इन द एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, there is no change in the acceleration, so we can put the value of acceleration is equal to 0। तो r की वैल्यू जो है हमारे पास में आ जाएगी mg, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 0। तो m जो मास ऑफ वेट पर्सन है वो हमारे पास में 49, और यहाँ से जो g है तो g को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9.8 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास न्यूटन में। लेकिन जब हम लोग इसको केजीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो 9.8 से हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 49 kgf। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास में न्यूमेरिकल थे छोटे छोटे। आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स बनेंगे तो हम लोग देखते हैं। फिजिक्स में जो है बेटा न्यूमेरिकल्स के साथ साथ थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो बी टच इन न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू बेटा।